हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही टॉपिक फंक्शंस या फिर कह लीजिए प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक प्रीवियस वीडियो आई थी जिसमें मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट के मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और स्कोप को कवर किया था। आई होप आपने वो वीडियो वॉच की होगी। अगर आपने नहीं करी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, वो आप ज़रूर देखिए और वहाँ से आप अकॉर्डिंगली भी टॉपिक वॉच कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होती है एंड यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम, राइट। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फंक्शन या फिर प्रोसेस मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो जैसा कि आप जानते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गोल्स को अचीव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स होते हैं उसको हम अचीव करते हैं। वो कैसे? क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम काफ़ी सारे कार्य करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं इसमें, वो हम पढ़ेंगे आज, और वही हमारा क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो नंबर 1 सबसे पहला हमारा प्रोसेस या फिर हमारा फंक्शन होगा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना। तो ये सबसे पहला फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आर द गाइडलाइंस फॉर इट्स एक्टिविटीज़। कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एक गाइडलाइंस की तरह होते हैं। उन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो until an organization determine its objectives, it cannot perform it other managerial activities। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन नहीं कर लेता, तब तक वो किसी भी तरीके की मैनेजरियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो लॉन्ग रन के लिए भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं। तो दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड प्रैक्टिकल। ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, जो भी उद्देश्य होते हैं, वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी होने चाहिए, ठीक है, जिनको हम प्रैक्टिकली कर पाएँ। और ऑब्जेक्टिव शुड बी सच दैट दे कैन बी अचीव्ड, मतलब ऐसे होने चाहिए जिनको हम अचीव कर सकें। Besides this, all the employees of the organization should have clearly defined objectives। तो इसके अलावा जो है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए जाते हैं, डिसाइड कर लिए जाते हैं, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ये बता दिया जाना चाहिए क्लियरली कि ऑर्गेनाइजेशन के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के बाद, मतलब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लेने के बाद दूसरा जो प्रोसेस यानी कि स्टेप आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, वो आता है मार्केटिंग प्लानिंग। अब जो है इस स्टेप में क्या होता है, प्लानिंग की जाती है कि व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन और व्हेन इट इज़ टू बी डन, या फिर वेयर इट इज़ टू बी डन। मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्लानिंग के द्वारा मार्केटिंग मैनेजर डिटरमाइन करता है एक्टिविटीज़ को जो कि फ्यूचर में उसने परफॉर्म करनी है। तो प्लानिंग क्या है, एक तरीके का मेंटल प्रोसेस है। क्योंकि इसको परफॉर्म करने से पहले इट इज़ डिसाइडेड, ये डिसाइड किया जाता है कि व्हेन यानी कि कब, क्यों और कैसे किसी टास्क को हमें परफॉर्म करना है। तो इन इट मार्केटिंग मैनेजर मेक प्लानिंग। इसमें क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजर प्लानिंग करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, रूल्स होते हैं, बजट्स होता है, ये सब प्लानिंग के अंदर आता है। अब प्लानिंग भी 2 टाइप की हो सकती है, लॉन्ग रन प्लानिंग भी हो सकती है आपकी, शॉर्ट रन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बात बोली गई है कि प्लानिंग शुड ऑलवेज बी रियलिस्टिक। प्लानिंग हमेशा क्या होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, राइट। तो प्लानिंग इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड
फोरसाइटेड एंड करेक्टिव अप्रोच। प्लानिंग क्या है? आप अच्छी तरीके से किसी चीज को ऑर्गेनाइज करके चल रहे हो, फोरसाइटेड है यानी कि आप अनुमान लगा रहे हो भविष्य का, और एक करेक्टिव अप्रोच है ये, है ना। करेक्टिव अप्रोच यानी कि सही अप्रोच आपको अपनानी पड़ती है। तो इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि अगर प्लानिंग नहीं होगी तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अचीव द डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग। तो मुश्किल हो जाएगा मार्केटिंग में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना जो भी आपने डिटरमाइन करे थे वो। थर्ड स्टेप आता है हमारा मार्केटिंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, कि अब आपने प्लान तो बना लिया, लेकिन उस प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना, क्योंकि आपका एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन जब तक एफिशिएंट नहीं होगा तो आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे सक्सेसफुली। तो आफ्टर प्लानिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि बोला गया है प्लानिंग के बाद जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है मार्केटिंग मैनेजर को। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ फॉर गिविंग प्रैक्टिकल शेप टू द मार्केटिंग प्लान, मतलब जो भी आपने मार्केटिंग एक्टिविटीज डिसाइड करी है उसको आपको एक प्रैक्टिकल शेप देनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग मैनेजर डिवाइड द एक्टिविटी अमंग एम्प्लॉई इन सच अ वे दैट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में बी अचीव। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक्टिविटीज़ को इस तरीके से एम्प्लॉयज़ के बीच में बांटा जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ढंग से अचीव हो पाए, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो हमारे रिसोर्सेज का। तो उस तरीके से हम एक्टिविटीज़ को सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में बांटते हैं और वो अपना कार्य करते हैं एफिशिएंटली। तो इफ़ दी एक्टिविटीज़ आर नॉट फुल्ली ऑर्गेनाइज, अगर एक्टिविटीज़ फुल्ली ऑर्गेनाइज नहीं होती ना तो इट मे कोज हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस में बाधा आ सकती है, हिंड्रेंस आ सकती है। इसीलिए एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उनके अनुसार। तो इन दिस वे ऑर्गेनाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स, यानी कि जितने लोग जितना एफर्ट्स लगा रहे हैं उनका इंटीग्रेशन करना, वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। तो उससे जो है आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाओगे, ठीक है। अगर आप एफर्ट्स लगाओगे तो ही आप अचीव कर पाओगे, राइट। इट इन्वॉल्व्स द ग्रुप ऑफ दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसमें ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने डिटरमाइन करे हैं उसको अचीव करने में कार्य करेंगे। तो दस ऑर्गेनाइजिंग इज हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाफिंग। स्टाफिंग हमसे क्या बोलता है कि आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जब आपने ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन कर लिया है तब एफिशिएंट मार्केटिंग मैनेजर या फिर अदर एम्प्लॉयज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी इन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि आपने डिटरमाइन कर लिया ऑर्गेनाइजेशन, आपने प्लानिंग कर ली है, सब कर लिया आपने, लेकिन अब ये करने जो बनाया है प्लान, जो ऑर्गेनाइज किया है, इनको करेगा कौन? ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ करेंगे, राइट। तो अब वो एम्प्लॉयज़ आएंगे कहाँ से? वो एम्प्लॉयज़ स्टाफिंग के थ्रू आएंगे। तो एफिशिएंट मार्केटिंग मैनेजर्स की आपको ज़रूरत है और अदर एम्प्लॉयज़ की आपको ज़रूरत है ताकि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट किया जाए। तो अपॉइंटिंग द एबल एम्प्लॉयज़ फॉर जॉब इज़ कॉल्ड स्टाफिंग। तो यहाँ पे बोला गया है कि एबल एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटिंग करना, यानी कि उनको जो है जॉब देना, काम पर लगाना, वो क्या है? स्टाफिंग है। एबल यानी कि योग्य इंसान को जो है जॉब देना। उसके बाद थ्रू स्टाफिंग प्रोसेस मार्केटर्स एंड सबऑर्डिनेट्स आर अपॉइंटेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
कि स्टाफिंग प्रोसेस के द्वारा ही मार्केटर और सबऑर्डिनेट्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल पर, यानी कि टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। तो स्टाफिंग प्रोसेस जो है मेक्स अवेलेबल द एजुकेटेड एम्प्लॉयज एट दी ऑल लेवल्स ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो स्टाफिंग प्रोसेस से ही एजुकेटेड एम्प्लॉयज जो है हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में आते हैं, अवेलेबल होते हैं। और सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय दी जॉब परफॉर्म बाय एवरी एम्प्लॉय सक्सेसफुली। तो अगर आपके एम्प्लॉय जो जिनको आपने जॉब पर रखा है, अगर वो अपना कार्य सक्सेसफुली करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस भी होगी। तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट स्टाफिंग प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट शुड बी कंसिडर। इसीलिए जो है स्टाफिंग प्रोसेस 4th नंबर पर हमारा आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसको हम कंसीडर करते हैं। फिर आता है हमारा डायरेक्टिंग करना है अब हमें मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को। तो डायरेक्टिंग इज अज्यूम एज द प्रोसेस अंडर विच द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर। क्योंकि डायरेक्शन कौन दे रहा है? डायरेक्शन दे रहे हैं मार्केटिंग मैनेजर। किनको दे रहे हैं? अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रहे हैं। तो इसीलिए सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज़ किन से प्रभावित होगी, किन से इन्फ्लुएंस होगी? मार्केटिंग मैनेजर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होगी। क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा दिए गए डायरेक्शन, दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है। तो इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ सच वर्किंग एनवायरनमेंट अंडर विच एम्प्लॉय में परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ इन अ बेटर वे। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि डायरेक्टिंग का क्या मतलब है कि ऐसा वातावरण क्रिएट करना, ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ अच्छी तरीके से बेटर वे में परफॉर्म कर पाएँ। तो इसमें क्या होता है? इन इट गिविंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है और ऑर्डर्स दिए जाते हैं। सुपरविज़न किया जाता है एम्प्लॉयज़ पर, उनकी इंस्पेक्शन की जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको लीडरशिप, यानी कि एक लीडर होता है, हम जानते हैं लीडरशिप यानी कि जो सभी को मोटिवेट करता है वो होता है लीडरशिप, राइट। और कम्युनिकेशन, ये सब इंक्लूडेड है इनमें, राइट। तो डायरेक्टिंग स्पेशली इंक्लूड सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो डायरेक्टिंग में स्पेशली क्या इंक्लूड होगा? सुपरविज़न इंक्लूड होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ पर उत्तम दृष्टि रखी जाती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सुपरविज़न रखी जाती है, ताकि वो अपना कार्य सही टाइम पे सही तरीके से कर पाएँ। फिर उनको मोटिवेट भी किया जाता है ताकि वो गोल्स भी अचीव कर पाए। फिर लीडरशिप क्या है? इज दैट प्रोसेस अंडर विच मार्केटिंग मैनेजर डायरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट। कि लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं क्या? सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को। और कम्युनिकेशन क्या होता है? हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन हेल्पफुल है प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग डायरेक्शन टू दी सबऑर्डिनेट्स, और उनको मोटिवेट करना और लीड करना प्रॉपरली। और जो हमारा डायरेक्टिंग है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है मार्केटिंग का, राइट। फिर आता है हमारा कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या बोलता है कि लास्ट फंक्शन है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस का, कि हमें मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करना है। कंट्रोलिंग का क्या मतलब है? एफर्ट्स मेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, की एफर्ट्स लगाने हैं ताकि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करे हैं उनको हम अचीव कर सकें। और किसी भी टाइप का डेविएशन आता है, कोई डिफरेंस पाया जाता है या कोई कमी पाई जाती है, उसको हमें रिमूव करना है। और कंट्रोलिंग, यहाँ पे हेनिंग ने अपनी एक डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू हेनिंग, controlling is the process of bringing about conformity of performance with planned action। यानी कि कंट्रोल का क्या मतलब है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो कि क्या लाता है? कंफॉर्मिटी लाता है परफॉर्मेंस की, हाँ कि ये कार्य हो गया है, जो भी आपने प्लान किया था उस तरीके से हो गया है। तो इफेक्टिव कंट्रोलिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करें, कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो स्पेसिफाइड किए जाने चाहिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। और फिर
जॉब का इवैल्यूएशन होना तभी पॉसिबल है, यानी कि जो आपने एम्प्लॉय को काम दिया था क्या वो ढंग से कर पाया, वो आता है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ जॉब के अंडर, राइट। तो उससे आपको पता लगेगा। फिर आप कंपेयर करोगे अपने एक्चुअल रिजल्ट को अपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के साथ जो आपने पहले सेट किए थे, है ना। कहने का ये मतलब है आपने किसी एम्प्लॉय को बता दिया कि आपको एक दिन में इतना टास्क कवर करना है, ये आपका इतना टारगेट है, आपको इतनी यूनिट्स बनानी है। तो क्या जितना आपने डिसाइड किया था उसके लिए, जितना आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, क्या वो एम्प्लॉय उतना कार्य कर पाया उतने टाइम में? तो आप क्या करोगे, एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करोगे अपने स्टैंडर्ड उसके साथ, स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ। और फिर अगर कोई डेविएशन, कोई डिफरेंस पाया जाता है आपके स्टैंडर्ड और एक्चुअल उसमें स्टैंडर्ड्स में, तो आप फिर करेक्टिव मेजर्स भी लोगे उसको ठीक करने के लिए। अब कुछ 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कंट्रोलिंग प्रोसेस के, वो क्या हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करना, फिर एक्टिविटीज़ का इवैल्यूएशन करना, देखना कि वो कर भी रहे हैं या नहीं, फिर उसके बाद कंपेयर करना, और देन आप जब कोई कमी निकले तो उसको करेक्टिव करना, यानी कि उसका करेक्शन करना। तो आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, यूज़फुल रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। थैंक यू सो मच।